पी थपलियाल। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन में टेबलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड फाइनली एल्जेब्रिक इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 3 होगा वीडियो का। और इस 3rd पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का उससे रिलेटेड जो एडी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसी का एक पार्ट एडी का जो कंपोनेंट होता है सी प्लस आई उसका सी लेकर के इसे बनाया गया है। आप इसे इसमें जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3-4 मार्क्स के लिए बनते हैं, 6 मार्क्स के लिए भी बनता है और 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? कंजम्पशन फंक्शन इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसी को हम कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। और इनके बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप मीन्स अगर कंजम्पशन इंक्रीज, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, और अगर इनकम फॉल कर रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा। तो इसलिए फंक्शनल रिलेशनशिप है। 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, तो हम ये लिख सकते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द लेवल ऑफ इनकम। ये हमारे पास 1 मार्क्स की डेफिनेशन हो जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई और डैश कर दिया जाता है और विद इन ब्रैकेट लिखा जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, और पब्लिक में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है। तो हमें जो ऑप्शन चूज करना होगा वो डायरेक्ट रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप का चूज करना है। अब हम इसका बिहेवियर समझते हैं। कंजम्पशन का बिहेवियर क्या है? कंजम्पशन का जो इनकम के डिफरेंट लेवल पर जो बिहेवियर होगा उसी को हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप है। अब इसका जो कंजम्पशन फंक्शन का है उसके बिहेवियर को हम समझते हैं। इसका जो बिहेवियर होगा वो इनकम के साथ होगा। ऑब्वियसली कंजम्पशन फंक्शन का जो बिहेव होगा वो इनकम के साथ होगा, क्योंकि इनकम के साथ ही डायरेक्ट रिलेशनशिप है कंजम्पशन की। जितनी इनकम इंक्रीज होगी उतना ही कंजम्पशन इंक्रीज होता है, और जितनी ही इनकम कम होगी उतना कंजम्पशन भी कम होता है। तो हम इसके थ्रू टेबल इसके बिहेव को समझ लेते हैं। हमने टेबल जो फर्स्ट वीडियो है उसमें भी ये वाली टेबल बनाई थी एग्रीगेट डिमांड में। फिर से हम एक टेबल के थ्रू इसके कंजम्पशन सी फंक्शन हम कहते हैं इसे, सी फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन की अगर हम इक्वेशन समझते हैं तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि y एंड c का जो रिलेशनशिप है, y एंड c का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और इनके रिलेशनशिप से ही जो डिफरेंट लेवल की इनकम है उस पर कंजम्पशन का क्या नेचर होगा, क्या किस ढंग से कंजम्पशन चेंज होगा, उसकी जो स्टडी है वही इसका बिहेवियर है। तो फर्स्ट, एज पर कीन्स, इनकम किसी भी इकोनॉमी में जीरो हो सकती। इनकम में भी जीरो, बट मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑलवेज इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में ऑलवेज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रहता है, और जीरो लेवल की इनकम पर जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रहता है उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन 2018-19 में सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स जीरो लेवल ऑफ इनकम, अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, जीरो लेवल ऑफ इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम, अमाउंट ऑफ कंजम्पशन आर कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। सी बार हम इसे कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर भी सॉल्व हो जाता है कि सी फंक्शन के साथ
ऑटोनोमस कंजम्पशन वाला क्वेश्चन इसी के साथ सॉल्व हो गया कि अगर इनकम जीरो रहेगी उस लेवल पर जितना भी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन किसी इकोनॉमी में है उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। फिर उसके बाद इनकम इंक्रीज होगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज। फर्स्ट बिहेव क्या है, इनकम जीरो हो सकती है, कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। सेकेंड बिहेवियर क्या है, सेकेंड बिहेवियर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज। इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। पर आगे क्या होता है, शॉर्ट एक गिवन टाइम पीरियड में हमने 10 जीरो इनकम थी, 5 कंजम्पशन रख लिया, 10 इनकम हुई, 10 ही कंजम्पशन रह गया, मीन्स जितनी इनकम उतना कंजम्पशन हो गया। फिर इनकम इंक्रीज होकर के सपोज कर लीजिए 20 हो गई, कंजम्पशन इंक्रीज होकर के 15 हो गया। लेकिन एक सर्टन लेवल होता है जिसके बीच में हम ये कह सकते हैं कि इनकम एक टाइम पीरियड में जितनी इनकम इंक्रीज होती है उसके कंपेरेटिवली कंजम्पशन उतना इंक्रीज नहीं होता है। एक टाइम पीरियड में जो इंटायर चेंज इनकम होती है, इंटायर इंक्रीज जो इनकम होती है, उस पूरी इनकम को हम कंजम्पशन नहीं करेंगे, उस पूरी इनकम को कंजम्पशन नहीं किया जाता है। एक सर्टेन टाइम पीरियड में जितनी भी इनकम इंक्रीज हो रही है उस पूरी की पूरी इनकम को कंज्यूमर कंजम्पशन नहीं कर सकता है, और जो वो बच जाती है, सरप्लस इनकम होती है आफ्टर कंजम्पशन, दैट इज कॉल्ड सेविंग। तो ये तीन बिहेवियर हमारे पास सामने आ गए हैं, कंजम्पशन फंक्शन के तीन बातें सामने आई हैं। पहला बिहेवियर क्या है, बिहेवियर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये 3 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन पूछा गया, 1 मार्क्स में डेफिनेशन लिखनी है हमने, 2 मार्क्स के लिए हमारे पास बिहेवियर हो गया जो हम इसके बिहेवियर को समझेंगे, और 1 मार्क्स के लिए इसकी टेबल एंड डायग्राम हो जाता है। तो बिहेवियर क्या है, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन even when income is zero. This is called autonomous consumption and this lead to negative saving. Second क्या आ जाएगा, consumption is positively related to income rise in y causes a rise in consumption. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और थर्ड बिहेवियर क्या है, the entire increase in income during particular period is not converted into consumption. एक certain time period में, एक particular time period में जितनी इनकम इंक्रीज होती है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं होती है कंजम्पशन में, और जो वो सरप्लस इनकम होती है आफ्टर कंजम्पशन, दैट इज कॉल्ड सेविंग। तो ये हमारे पास इसका बिहेवियर हो गया है। बिहेवियर के बाद हम टेबल को समझ लिया, हमने टेबल बना ही ली है कि इनकम जीरो हो सकती है, कंजम्पशन जीरो नहीं होता है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑलवेज सभी इकोनॉमी में होता है, और उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन इंक्रीज होता है, और एक सर्टेन टाइम पीरियड में जितनी इनकम इंक्रीज होती है वो कन्वर्ट नहीं होती है पूरी की पूरी कंजम्पशन के लिए, और वो जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड सेविंग। अब हम यहाँ पर इस टेबल के बेस पर इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर 3-4 मार्क्स में पूछा जाता है, 1 मार्क्स की डेफिनेशन हो गई, 2 मार्क्स का हमने उसका बिहेवियर लिख लिया, और फिर हम एक इसका डायग्राम, टेबल एंड डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। हम टेबल से बिहेवियर समझेंगे तो हमें आसान रहता है, अगर हम टेबल को समझ करके ही बिहेवियर को समझेंगे। यहाँ पर जो टेबल बनाई है, इनकम का एज पर कीन्स जीरो हो सकती है, तो जीरो के बाद हमने 10 के मल्टीपल पर इनकम को बढ़ा दिया, और सी जीरो लेवल पर भी रहता है जिसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, और इसे 5 के मल्टीपल पर हमने बढ़ा दिया। बस इतना ही ध्यान रखना और हमारी टेबल बन जाती है। अब हमारे पास इनकम की जो लाइन है एज पर कीन्स, इसे रेफरेंस लाइन बोला गया है, और ये 45 के एंगल पर होती है, इसे हम वाई कहते हैं, या एएस लाइन भी इसी को कहा गया है। और कंजम्पशन की जो लाइन है वो जीरो नहीं होता है कंजम्पशन, इसलिए ये इस टाइप से कंजम्पशन की लाइन है, ये सी हो जाएगा।
और ये जो है ये ऑटोनोमस सी है, ये एक्स एंड वाई एक्सेस है। यहाँ पर हम कंजम्पशन फंक्शन लिख लेंगे, कंजम्पशन फंक्शन ये हमारा हो जाएगा। ये हमारे पास इसका डायग्राम बन जाता है कंजम्पशन फंक्शन का, कि इनकम जीरो हो सकती है बट कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। और इसी के बेस पर हमारे अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहले हमने डेफिनेशन लिखी, फिर हमने इसके बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, देन टेबल के साथ बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, और देन हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो हमारा पूरा का पूरा 4 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इसे पूछा गया, और छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैंने आपको इसमें समझा दिए हैं। अब हमारे पास आ जाता है, इससे एक इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को हम समझ लेते हैं कि जो कंजम्पशन फंक्शन से जो इक्वेशन बनती है, डायग्राम हमने समझ ही लिया है। आई थिंक मुझे इसे समझाने की जरूरत अब आपको है नहीं। एक इक्वेशन बनती है, इस इक्वेशन को समझ लेते हैं हम। इक्वेशन क्या है? सी को कैलकुलेट करना, और इससे कई टाइप के न्यूमेरिकल, इसमें 1 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और जो लॉन्ग न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में, उसमें ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। हमें सी जब भी कैलकुलेट करना है तो सी इक्वल्स टू, सी फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। बी जो है ये एमपीसी होता है, बी मीन्स एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन। और वाई जो है वो इनकम है, वाई इनकम है। सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको बता ही दिया है, जो ये सी बार है इसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन ये हो जाता है, और सी कंजम्पशन हो ही जाता है, सी को हम कंजम्पशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, और इस फॉर्मूले से डिफरेंट टाइप के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। उनको हम समझ लेते हैं कि कैसे करके क्वेश्चन, क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा, हमारे पास इक्वेशन है, एल्जेब्रिक इक्वेशन हम कहते हैं, हाउ टू कैलकुलेट सी। सी इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी बी वाई। एमपीसी का मतलब बी का मतलब एमपीसी हो जाएगा, वाई का मतलब इनकम हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, सपोज कर लीजिए 1 मार्क्स के लिए, लगभग कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए 1 मार्क्स के लिए, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी बहुत बार यूज हो रहा है। सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, कि इनकम 100 है, 200 हो जाती है, 300 हो जाती है, इनकम इतनी हो जाती है, और एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन। एमपीसी का मतलब अभी आपको बता ही दिया है, आगे इसने आना है। जो अगला सेविंग फंक्शन के बाद का जो वीडियो होगा उसमें एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस का वीडियो होगा। 5th नंबर जो वीडियो, 5th नंबर वीडियो जो होगा, 5th पार्ट जो होगा, एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन। और हमने बोल दिया है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम एंड कंजम्पशन में। अब उसने कहा है कि इसके बेस पर आप कैलकुलेट सी, कैलकुलेट सी, सी को कैलकुलेट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में दे दिया था। बड़ा आसान है, हमने अभी टेबल बनाई थी, उसी टेबल के बेस पर हम इसे समझ लेते हैं। ये हमने y लिख लिया, यहाँ पर हम c लिख लेते हैं, इसे c लिख लेते हैं। c को कैसे कैलकुलेट किया गया, इस c को कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे c इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। ऐसे करके हम c को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इसे समझ लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। हमने y गिवन है, और y बताया गया है कि y 100 है, 200 है, 300 है। y 100 है, 200 है, 300 है, 300 है। फॉर्मूला क्या है? c इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। अब फर्स्ट लेवल पर वैसे इनकम 0 होती है, बट
सी बार जो है वो 0 नहीं रहता है। हाँ, इसके साथ कैलकुलेट एमपीसी, और इसमें वो भी दे रखा था इफ ऑटोनोमस कंजम्पशन इक्वल्स टू 50। ऑटोनोमस कंजम्पशन भी दे रखा था। ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 है और इनकम 100, 200, 300 तक दे रखा था। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, और ऑटोनोमस कंजम्पशन बताया गया था कि ये हमारे पास जो है वो 50 है। अब हमने करना है फर्स्ट लेवल पर। अगर हम इस लेवल पर करते हैं तो C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार कितना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है 50, प्लस बी, बी फॉर एमपीसी, बी फॉर एमपीसी, और एमपीसी उसने दे रखा था, एमपीसी 0.5 था। मैंने आई थिंक शायद लिखा नहीं है। इफ एमपीसी इज 0.5, एमपीसी 0.5 था। कैलकुलेट करना था कंजम्पशन, और ऑटोनोमस कंजम्पशन था 50। तो 50 प्लस 0.5 और इंटू वाई है, बी वाई इंटू वाई। वाई कितना है, 100 है, वाई 100 है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट लेवल पर इक्वल्स टू 100 हो गया, इक्वल्स टू 100। तो कंजम्पशन कितना हो गया, इनकम 100, कंजम्पशन ऑल्सो 100। कंजम्पशन कितना हो गया, 100। अब सेकेंड लेवल है। सेकेंड लेवल पर हम समझ लेते हैं। सी निकालना, हमने कैलकुलेट सी करना है। तो सी इक्वल्स टू, सी बार कितना है, सी इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, और सी हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो है 50, प्लस बी जो है वो 0.5, और वाई जो है सेकेंड लेवल पर वाई है 200, वाई है 200। तो ये हो जाएगा सी 150। और थर्ड लेवल पर क्या हो जाएगा, थर्ड लेवल पर हम इसे अगर समझते हैं तो ये हो जाएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 प्लस एमपीसी 0.5 और इनटू इनकम 300। तो ये 300 इंटू ये 150 हो जाएगा। 150 प्लस 50 200। तो इस टाइप से हम इसे सी को कैलकुलेट करते हैं। तो इस एल्जेब्रिक इक्वेशन से हमें सी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता लग जाता है कि हम सी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसने कहा कि सी कभी भी 0 नहीं होता है, इनकम 0 हो सकती है, और उस लेवल के सी को हम ऑटोनोमस सी कहते हैं। ऑटोनोमस सी सभी के साथ जुड़ेगा, जितनी भी जगह हम कंजम्पशन निकालेंगे उतना ऑटोनोमस सी रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी में नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है जो 0 to 14 एज ग्रुप होता है, और 60 प्लस एज ग्रुप होता है, उसे नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बोलते हैं। तो उनकी इनकम तो 0 रहती है, बट उनका कंजम्पशन 0 नहीं रहता है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑलवेज इकोनॉमी में बना रहता है, और इस ढंग से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन थी, और इस पर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इतना हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन था। आगे का जो वीडियो होगा पार्ट 4 वो होगा सेविंग फंक्शन, और लास्ट में हम इन सब चीजों को एक साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो ये इक्वेशन C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई बार बार यूज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।